रेड ड्वार्फ स्टार्स हमारी गैलेक्सी में और इवन यूनिवर्स में भी सबसे कॉमन टाइप्स के स्टार्स हैं। इनफैक्ट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हर 30 में से 20 स्टार्स रेड ड्वार्फ स्टार्स ही होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और ये है स्पेस इन्फिनाइट पॉडकास्ट। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं रेड ड्वार्फ स्टार्स के बारे में। रेड ड्वार्फ्स सबसे कॉमन टाइप के स्टार्स हैं, लेकिन ये हमें इजीली दिखते नहीं है अर्थ से नेक्ड आइज से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिम होते हैं और इनकी ये लिमिटेड रेडियंस हेल्प करती है इनकी लाइफ एक्सटेंड करने में। और इन स्टार्स की लाइफ फार ग्रेटर होती है सन से। सन से क्लोजेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार ही है। ये टर्म रेड ड्वार्फ एक सिंगल काइंड ऑफ स्टार के लिए यूज नहीं होता। इसे फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है कूलेस्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए, स्पेशली के और एम ड्वार्फ्स के लिए, जिनमें एक्चुअल रेड ड्वार्फ स्टार्स भी हैं और ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स भी होते हैं। ब्राउन ड्वार्फ्स को ऑफन रिफर किया जाता है एज फेल्ड स्टार्स, क्योंकि इस टाइप के स्टार्स हाइड्रोजन फ्यूजन सस्टेन नहीं कर सकते इनके कोर्स में। देखा जाए तो रेड ड्वार्फ्स रिफर किया जाता है उन स्टार्स को जिनका स्पेक्ट्रल टाइप रेंज करता है K5V से लेकर M5V के बीच। रेड ड्वार्फ्स भी दूसरे मेन सीक्वेंस स्टार्स की तरह ही फॉर्म होते हैं। पहले डस्ट और गैस का क्लाउड ग्रेविटी की वजह से एक साथ कंबाइन होता है और रोटेट करना स्टार्ट होता है और मटेरियल सेंटर में इकट्ठा हो जाता है, और जब ये क्रिटिकल टेम्परेचर को रीच करता है तब इसमें फ्यूजन स्टार्ट होने लगता है और ये स्टार्स इवेंचुअली फॉर्म होते हैं। रेड ड्वार्फ्स स्मॉलेस्ट टाइप के स्टार्स होते हैं जिनका वेट 7.5% से 50% ऑफ सन के मास जितना होता है। इनके रिड्यूस साइज का मतलब है ये लोअर टेम्परेचर पर बर्न करते हैं और इनका टेम्परेचर रीच करता है अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस जितना। बाय कंपैरिजन सन का टेम्परेचर है अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस जितना। रेड ड्वार्फ्स के लो टेम्परेचर का मतलब है कि ये कहीं ज्यादा डिमर होते हैं एक सन जैसे स्टार के कंपैरिजन में। इनके लो टेम्परेचर का मतलब ये भी है कि ये स्टार्स अपना हाइड्रोजन का सप्लाई लेस रैपिडली बर्न करते हैं। वहीं अदर मोर मैसिव स्टार्स अपना हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ज्यादा तेजी से बर्न करते हैं और इसकी वजह से रेड ड्वार्फ स्टार्स की लाइफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लॉन्ग होती है, जो कि कहीं ज्यादा है हमारे सन लाइक स्टार के 10 बिलियन ईयर्स के लाइफ टाइम के कंपैरिजन में। साइंटिस्ट को ओकेजनली डिफिकल्टी होती है एक रेड ड्वार्फ स्टार को एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार से डिस्टिंग्विश करने में। ब्राउन ड्वार्फ्स कूल और डिम होते हैं और सेम वे में फॉर्म होते हैं रेड ड्वार्फ स्टार्स की तरह, बट ब्राउन ड्वार्फ्स कभी फ्यूजन के पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और इसलिए इन्हें स्टार्स कंसीडर नहीं किया जाता या फेल्ड स्टार्स कहा जाता है। जब साइंटिस्ट एक रेड ड्वार्फ को ऑब्जर्व करते हैं और उसके एटमॉस्फेयर को मेजर करते हैं, तब वो नहीं जानते कि वो स्टार एक ब्राउन ड्वार्फ है या एक रेड ड्वार्फ स्टार है, क्योंकि यंग ब्राउन ड्वार्फ्स भी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अल्ट्रा कूल स्टार्स जैसे लगते हैं। तो ये जानने के लिए कि क्या वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ब्राउन ड्वार्फ है या रेड ड्वार्फ है, साइंटिस्ट इनके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर करते हैं। फ्यूजन फ्री ब्राउन ड्वार्फ्स कूलर होते हैं अबाउट 1727 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर। वहीं हाइड्रोजन फ्यूजिंग स्टार्स वार्मर होते हैं अबाउट 2427 डिग्री सेल्सियस से, और इससे डिस्टिंग्विश किया जाता है ब्राउन ड्वार्फ्स को रेड ड्वार्फ से। प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं स्टेलर डिस्क के लेफ्ट ओवर मटेरियल से। स्टार के फॉर्मेशन के बाद कई रेड ड्वार्फ्स के अराउंड एस्ट्रोनॉमर्स को प्लैनेट्स मिले हैं। क्योंकि रेड ड्वार्फ्स डिमर होते हैं सन लाइक स्टार्स से, स्मॉल प्लैनेट्स को फाइंड करना इजियर होता है इन स्टार्स के अराउंड, जो रेड ड्वार्फ स्टार्स को पॉपुलर टारगेट बनाता है प्लैनेट हंटिंग के लिए। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप और ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी टेस ने कई रेड ड्वार्फ्स को स्टडी किया है पॉसिबल अर्थ लाइक प्लैनेट्स की खोज में। एक लंबे समय के लिए साइंटिस्ट को लगता था कि रेड ड्वार्फ्स अनहैबिटेबल होते हैं।
उनकी लिमिटेड लाइट और हीट का मतलब था कि उनके अराउंड का हैबिटेबल जोन बहुत क्लोज होगा स्टार के, जिससे यहां प्रेजेंट प्लैनेट्स हार्मफुल रेडिएशन का शिकार होंगे स्टार की, और कुछ प्लैनेट्स इवन टाइडली लॉक्ड होंगे स्टार के साथ, जिसमें प्लैनेट की एक साइड कॉन्स्टेंटली स्टार को फेस करेगी, जिससे एक साइड बहुत हॉट होगी और एक साइड बहुत ही कूल होगी उस प्लैनेट की, जो कि उस प्लैनेट को इनहैबिटेबल बनाएगा। बट 2016 में एक पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट को फाउंड किया गया प्रॉक्सिमा सेंटोरी को ऑर्बिट करते हुए, और 2019 में एस्ट्रोनॉमर्स ने अनाउंस की पॉसिबिलिटी एक सेकेंड प्लैनेट की जो इस स्टार के हैबिटेबल जोन के बाहर ऑर्बिट कर रहा था। इवन ऐसा पता लगा है कि एटलीस्ट अबाउट 7 अर्थ साइज प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं रेड ड्वार्फ स्टार ट्रैपिस्ट-1 के, और कई स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि एटलीस्ट इनमें से कुछ प्लैनेट्स लाइफ होस्ट कर सकते हैं। इन टाइनी रेड ड्वार्फ स्टार्स की लाइफ लंबी होती है, बट दूसरे स्टार्स की तरह ही ये इवेंचुअली अपने फ्यूल सप्लाई को बर्न कर देते हैं, और जब ये ऐसा करते हैं तब ये रेड ड्वार्फ्स व्हाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं, जो कि डेड स्टार्स होते हैं जिनके कोर में कोई फ्यूजन नहीं होता। इवेंचुअली ये व्हाइट ड्वार्फ्स भी अपनी सारी हीट रेडिएट करके ब्लैक ड्वार्फ्स बन जाते हैं। लेकिन अनलाइक सन जो कुछ बिलियन ईयर्स में व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, रेड ड्वार्फ्स को इस स्टेज में पहुंचने के लिए ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। यह सिग्निफिकेंटली लॉन्गर है इवन हमारे यूनिवर्स की एज से, जो कि लेस देन 14 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। रेड ड्वार्फ्स में भी थोड़े डिम हो सकते हैं, बट ये यूनिवर्स की सर्वाइवल रेस जरूर जीतते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्पेस इनफिनाइट।